Hello everyone, my name is Mohammad Salman, currently a first year MBBS student at मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज मैमसी। नीट में बहुत कम टाइम बचा है, सिर्फ 1 या 1.5 महीना बचा है और मोस्टली स्टूडेंट्स का सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो चुका होगा और जिनका नहीं भी होगा तो आई होप वो मार्च की लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट का मिनिमम 1 महीना जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ को देना होता है और अपने टेस्ट को देना होता है। टेस्ट में मार्क्स को इम्प्रूव करना होता है, इंक्रीज़ करना होता है और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होता है और अपनी मेंटेलिटी को उसके अकॉर्डिंग बिठाना होता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग के किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होंगे, किस तरीके से हमें आंसर करना है। टेस्ट में मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए जो छोटी सी टिप मैं आपको देने वाला हूँ आज, जो है टेस्ट एनालिसिस की। तो टेस्ट को किस तरीके से एनालिसिस करना है और किस तरीके से उसके थ्रू रिवाइज़ करना है, उसके थ्रू अपने नेक्स्ट टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। आई होप कि फुल सिलेबस टेस्ट ही दे रहे होंगे आप सब और पार्ट सिलेबस टेस्ट का अब टाइम निकल चुका है होप, और जो फुल सिलेबस टेस्ट है उसी को देना है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको अपनी टिप बताने वाला हूँ। टिप बहुत छोटी है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है, जो मेरे बहुत कम आई थी। मेरा स्कोर जो 500 550 था लास्ट ईयर टेस्ट सीरीज़ में, उसको इंक्रीज़ करके 660 तक लेके गए थे। इसी टिप के अकॉर्डिंग हुआ था जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ आज टेस्ट एनालिसिस की। देखते हैं। ये मेरी लास्ट ईयर की टेस्ट सीरीज़ का एक टेस्ट है जो कि एलन की थी और इसका लीडर एंड अचीवर टेस्ट सीरीज़ का नाम था। फुल सिलेबस टेस्ट है ये और ये इसके आंसर की है जो कि वहीं से निकली थी। ठीक है, कुछ आंसर का सॉल्यूशन इसमें होता था, कुछ का नहीं होता था। NCERT रेफरेंस होता था बायो के लिए। इसमें मैं क्या करता था, जब टेस्ट देकर मैं आता था तो मैं जस्ट देखता था कि मैंने कौन से क्वेश्चन सही करें, कितने क्वेश्चन गलत करें। बस मैं जो क्वेश्चन सही होते थे उनको टिक कर देता था और जो क्वेश्चन गलत होते थे उनको मैं सर्कल कर देता था। लाइक जैसे कि ये वाला मैंने ये सर्कल कर रखा है कि ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत है। ऐसे ही मैं फिज़िक्स में भी करता था, केमिस्ट्री में भी करता था एंड बायो में भी, हर जगह में यही करता था। गलत है तो सर्कल और सही है तो टिक। ठीक है। उसके बाद मैं देखता था कि भाई मेरे क्वेश्चन गलत कितने हुए, ठीक कितने हुए, तो मैं काउंट करता था। मैं काउंट करने के लिए क्या करता था, लाइक मैंने फ़िज़िक्स का देखा तो फ़िज़िक्स में मेरे इस टेस्ट में मान लीजिए 33 करेक्ट हुए थे और 8 मेरे इनकरेक्ट हुए थे। ऐसी केमिस्ट्री में भी जो है तुम्हारा 34 मेरे करेक्ट हुए थे एंड 11 मेरे इनकरेक्ट हुए थे। एंड बॉटनी का देखता था फिर मैं जूलॉजी का देखता था। बॉटनी में मेरे इसमें 38 एंड 6 एंड 40 एंड 3 है। ठीक है। जैसे कि इसमें देखो तो मैंने यानी कि लीव कितने करें, 4 क्वेश्चन लीव करें। इसमें मैंने 0 लीव करा है। इसमें मैंने कितने क्वेश्चन लीव करे, 6 8 1 क्वेश्चन लीव करा है। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लीव करा। तो मैं ये इसमें कैलकुलेट करता था कि कितने मार्क्स मेरे बन रहे हैं, कितने मार्क्स मेरे घट रहे हैं। तो मैं इसमें कैलकुलेट करता था कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। ऐसे करके मैं कैलकुलेट करता था। मेरे लाइक 550 के अराउंड इसमें बने थे टेस्ट में मार्क्स। ठीक है। देखो अब मैं क्या करता था, मैं देखता था कि मेरे गलत ये जो हुए हैं क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, ये गलत क्यों हुए हैं, कौन से क्वेश्चन से हैं। तो मैं वापस टेस्ट में जाता था और टेस्ट में जाकर देखता था कि वो क्वेश्चन मेरे कौन से गलत हुए हैं और कौन से ठीक हुए। लाइक ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, तो इस क्वेश्चन को गलत होने के लिए फिर मैंने देखा ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं उस चैप्टर में गया, इस ग्राफ के कॉन्सेप्ट देखे और मैंने ग्राफ अच्छे से पढ़े, इस मोटिव के साथ पढ़े, इस ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़े कि अगर नेक्स्ट टेस्ट में ये क्वेश्चन मुझे दिखता है तो इसे गलत नहीं करना मुझे। ये मेरे अंदर वो थी कि हाँ भाई, ये मेरा गोल था कि ये क्वेश्चन मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ, इसको मैं सॉल्यूशन देख रहा हूँ, तो इसको ऐसे देखना है कि नेक्स्ट टेस्ट में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप गलत ना करो। फिर उसको ग्राफ का कॉन्सेप्ट हो गया। ऐसे ही आप केमिस्ट्री में आ जाओ तो केमिस्ट्री में भी ऐसे कॉन्सेप्ट होते थे। कुछ इनऑर्गेनिक की स्टेटमेंट्स होती थी, कुछ ऑर्गेनिक की स्टेटमेंट्स होती थी। तो ये मैं देखता था कि ये किस चैप्टर से है और किस क्या कह रहा है और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं उसको देखता था और उसको मैं ऐसे याद करता था कि यार मैं नेक्स्ट टेस्ट में कर ही लूँगा। ये गलतियाँ होती हैं, इनको सुधारना पड़ता है। लाइक मैं जो करता था ना, मैंने ये इतनी सारी गलतियाँ करी हैं। तो आप जब एनालाइज़ करो तो इसमें आपका गोल होना चाहिए कि जैसे एक टेस्ट में अगर 8 गलतियाँ आपसे हुई तो उसमें से कम 2 का सॉल्यूशन तो आप याद रख लो, आपको मेमोराइज़ हो जाए। दो गलतियाँ तो ऐसी हों जो आप आगे ना दोहराओ,
हर टेस्ट में 2 गलतियाँ कम से कम अपनी कम करो। सो एज़ अगर तुम लास्ट के मंथ में 10 टेस्ट देते हो तो आपकी कितनी गलतियाँ, 20 गलतियाँ कम हो जाएंगी। और 20 गलतियाँ कम होने से आपके कितने नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे, 100 मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। और 100 मार्क्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और काफ़ी अच्छा स्कोर आपका ला सकते हैं ये 100 मार्क्स इंक्रीज़ करके। और यही छोटी सी ट्रिक है ये, और काफ़ी बेनिफिट हुआ था मुझे इससे लास्ट ईयर। सो इसी वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसको शेयर करना चाहिए। सो एक बार ट्राई करना इसको और देखना। जैसे मैं पता क्या करता था, करेक्ट जो हुए हैं मैंने उनको छोड़ देता था, और जो इनकरेक्ट हुए हैं और जो क्वेश्चन मैं छोड़ कर आया हूँ जिनका सोल्यूशन मुझे नहीं आता था, उनको मैं देखता था कि उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। मतलब सबको सॉल्व करता था मैं, और इस तरीके से करता था कि मुझे आगे तक याद रहें, इस मोटिव के साथ मैं करता था इसको सॉल्व। इसके थ्रू ही मेरा रिवीजन भी हो जाता था। एज़ यूजुअली जो क्वेश्चन आपसे करेक्ट हो रहे हैं उनका रिवीजन करके क्या फ़ायदा, जो आपसे गलत हो रहे हैं उनका रिवीजन करने से ज़्यादा फ़ायदा है। तो इनके थ्रू मेरा रिवीजन भी होता था टेस्ट के साथ, और नेक्स्ट टेस्ट की प्रिपरेशन भी हो जाती थी साथ ही साथ। ये टेस्ट पेपर एनालाइज भी हो जाता था, साथ में रिवीजन भी हो जाता था जो टॉपिक मेरा वीक है, और नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपरेशन भी हो जाती थी। सो ये छोटी सी ट्रिक है, आप ट्राई करना और ट्राई करके बताना कि कैसी लगी। कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।